नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी नए व्यूवर्स चैनल पे आते हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बल्कि जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट भी जाता है। तो ध्यान रखें इन बातों को और शुरू करते हैं बिना पंचायत के। कितना ज्ञान देंगे। पहले हेडलाइंस देखते हैं। आज के हेडलाइंस हैं, WHO ने कैंसर कारक वायरस को वर्गीकृत किया है। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए लक्षित सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अमेरिका राज्य ने चैट जीपीटी के बिना थेरेपी सेवाएं देने पर प्रतिबंध लगाया है। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 5 साल पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिहार में माता जानकी मंदिर की आधारशिला रखी गई है। कबकयानों ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नामक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पीएम मोदी ने MS स्वामीनाथन अवार्ड का पहला संस्करण प्रदान किया। नई दिल्ली में अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई है। इजराइल के कैबिनेट ने गाजा सिटी पर कब्जा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और भारत जन प्लेटफॉर्म जून 2026 तक अनुसूचित भाषाओं को समर्थन देगा। तो ये थे आज के हेडलाइंस और अब हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद हेडलाइंस को एक एक करके ध्यान से देखेंगे। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि हाल ही में किसे इंडसइंड बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। ऑप्शंस थे आपके अमिताभ चौधरी, राजीव आनंद, संदीप बख्शी या शिखा शर्मा। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, राजीव आनंद। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस वायरस को कैंसर कारक यानी कि कैंसर कॉजिंग वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है, जो केवल हेपेटाइटिस बी के साथ संक्रमण कर सकता है। Recently, WHO has classified which virus as cancer causing that can infect only along with hepatitis B. ऑप्शन है आपके हेपेटाइटिस A, C, B या D। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस D। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेपेटाइटिस D यानी कि HDV को आधिकारिक रूप से कैंसर कारक घोषित किया है। यह वायरस अकेले जीवित नहीं रह सकता। इसे फैलने के लिए लिवर कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए हेपेटाइटिस B वायरस की आवश्यकता होती है। हेपेटाइटिस B के साथ होने पर यह लिवर कैंसर का जोखिम 2 से 6 गुना बढ़ा देता है और लिवर सिरोसिस या फेलियर तेजी से हो सकता है। हेपेटाइटिस B वैक्सीन ही इसका सबसे प्रभावी बचाव है, क्योंकि यह हेपेटाइटिस D के संक्रमण को भी रोक देता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ रुपीज फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ 300 रुपीज टारगेटेड सब्सिडी पर 14.2 kg सिलेंडर फॉर पीएम उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरीज इन 25-26। ऑप्शन हैं आपके 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 18,000 करोड़। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के जो भी लाभार्थी हैं उनको जो सिलेंडर मिलता है उस पर 300 की जो सब्सिडी है ना, उसको जारी रखने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,000 करोड़ की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी। प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर ₹300, साल में अधिकतम 9 रिफिल 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए अनुपातिक है। गरीब परिवारों की महिलाओं को सस्ती LPG उपलब्ध कराना और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाना है। 1 जुलाई 2025 तक देश में लगभग 10.33 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन हो चुके हैं। अब देखते हैं, क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन था ये तो मान लेते हैं कि ये करंट का क्वेश्चन था,
लेकिन एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन नहीं आता है, करंट से रिलेट करके देता है। और हो सकता है कि ये पूछ दे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवार की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलता है, मिलेंगे नहीं, मिलता है। ठीक है, तो आपको उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी ये जरूर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में कौन सा अमेरिकी राज्य पहला बना जिसने चैट जीपीटी जैसी एआई को मानव निगरानी के बिना थेरेपी सेवाएं देने पर प्रतिबंध लगाया है? Which US state recently became the first to ban AI like ChatGPT from offering therapy without human supervision? ऑप्शन है आपके कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क और इलिनॉयस। तो अभी हाल ही में इलिनॉयस जो है ना अमेरिकी राज्य है, और ये ऐसा पहला अमेरिकी राज्य है जिसने चैट जीपीटी की जो एआई को जैसी एआई है उसके मानव निगरानी के बिना थेरेपी सेवाएं देने पर प्रतिबंध लगाया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। अच्छा, इस कानून का नाम क्या है? वेलनेस एंड ओवरसाइट फॉर साइकोलॉजिकल रिसोर्सेस एक्ट। इस पे हस्ताक्षर किसके हुए हैं? तो गवर्नर जेबी प्रित्जकर। मुख्य प्रावधान क्या है? एआई को थेरेपी सेवाएं बिना लाइसेंसधारी प्रोफेशनल की निगरानी के देने की अनुमति नहीं है। इसमें ट्रीटमेंट प्लान बनाना, इमोशनल वेलबीइंग आकलन करना या थेरेपी संबंधी सलाह देना शामिल है। जुर्माना, यदि नियम तोड़ेंगे तो अधिकतम $10,000 का जुर्माना लगेगा। और ये लागू कौन करेगा? तो इलिनॉइस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल रेगुलेशन है। इसका महत्व क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के अनियंत्रित प्रयोग को लेकर बढ़ती चिंता का संकेत। अगला सवाल, हाल ही में किस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली 5 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहनों ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधी और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई है? Recently, a special event at Dr. Ambedkar International Center, New Delhi, marked 5 years of which campaign where sisters tied Rakis to CRPF personnel and pledged for a drug-free life? ऑप्शन हैं आपके स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त भारत अभियान या फिर फिट इंडिया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नशा मुक्त भारत अभियान। 8 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन के अवसर पर 5 वर्ष पूरे होने पर नशा मुक्त भारत अभियान का विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपथ नई दिल्ली पे ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनों ने लगभग 400 सीआरपीएफ जवानों और अधिकारियों को राखी बांधी। सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ ली है। अगला सवाल, हाल ही में बिहार के पुनौर धाम में 883 करोड़ की लागत से बनने वाले माता जानकी मंदिर की आधारशिला किसने रखी है? Who recently laid the foundation stone for the new Mata Janki temple at Punor Dham in Bihar to be built at a cost of ₹883 crore? इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन ये। ऑप्शन है आपके अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या राजीव रंजन सिंह। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोटा भाई अमित शाह जी। इन्होंने अभी हाल ही में बिहार के पुनौर धाम में माता जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं बन सकता, ये भी बन सकता है कि हाँ माता जानकी का मंदिर कहाँ है, बिहार के किस जगह पे है, तो ध्यान रखना है इन चीजों का। मंदिर निर्माण माता जानकी मंदिर पुनौर धाम में सीतामढ़ी में है। ये लागत इसकी 883 करोड़, क्षेत्रफल है 67 एकड़। विकास कार्य क्या होगा? तो पुनौर धाम, वाल्मीकि नगर, राम रेखा घाट, मुंगेर, गया, सीताकुंड का पुनर्विकास होगा। उद्देश्य क्या है? तो मिथिला की प्राचीन शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गरिमा बहाल करना है। इसके साथ ही अब गए हैं वहां पे तो भाई जैसे कैसे घर पे रिश्तेदार आते हैं तो जाते टाइम कुछ दे के जाते हैं 50-100 रुपया, वैसे ये भी यहाँ पे देकर गए हैं। घोषणा किया है इन्होंने, नई दिल्ली सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ होगा और बिहार को पिछले 6 दौरों में 83,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। अरुणाचल प्रदेश की कवक यानों ने
हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। यह उनकी किस मिशन का हिस्सा है? यह क्वेश्चन भाड़ में जाए, पहले क्वेश्चन में ही दो चीजें वो ध्यान रखिए। पहला चीज कबक यानो अरुणाचल प्रदेश की है, और दूसरा चीज ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। पूछा जा सकता है कि कौन सी महिला है जो किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, तो कबक यानो। दूसरा चीज अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन को भाड़ में से निकाल के यहाँ पे लाइए। पूछा ये जा रहा है कि ये उनके किस मिशन का हिस्सा है। ऑप्शन है आपके, मिशन हिमालय, समिट फॉर इंडिया, 7 समिट्स, या वुमेन ऑन पीक्स। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, समिट फॉर, माफ करें ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है 7 समिट्स। 7 समिट्स है। कबक यानो अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही हैं, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई कर रही हैं, ठीक है। 7 समिट्स मिशन का हिस्सा, हर महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करेंगी, ये इनका मिशन है, और पहले ही माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी है। अब जान लेते हैं माउंट किलिमंजारो के बारे में। ये तंजानिया में स्थित है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत और दुनिया की सबसे ऊंची स्वतंत्र पर्वत है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,895 मीटर है, जो कि 19,341 फीट भी मानी जाती है। अगला सवाल, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नामक ऐतिहासिक प्रदर्शनी हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई है? द हिस्टोरिक एग्जीबिशन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ऑप्शन है आपके, गुवाहाटी, शिलोंग, कोहिमा या इम्फाल। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोहिमा। नागालैंड के कोहिमा में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नामक ऐतिहासिक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। अब इसका आयोजन किया किसने है? तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया प्लस डिपार्टमेंटल ऑफ हायर एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने मिलकर किया है। कहां पर हुआ है? कैपिटल कन्वेंशन सेंटर कोहिमा में। इसका विषय क्या था? तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। उद्देश्य क्या है? तो उत्तर पूर्व विशेषकर नागालैंड की शिक्षा के ऐतिहासिक विकास को दुर्लभ दस्तावेजों के माध्यम से प्रदर्शित करना, ठीक है। और श्री तेमजेन इमना अलोंग उच्च शिक्षा व पर्यटन मंत्री नागालैंड के हैं, जिन्होंने यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस का पहला संस्करण किसको प्रदान किया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए, चाहे वो UPSC हो, स्टेट PCS हो या कोई भी वनडे एग्जाम। सबसे बड़ी बात है कि MS स्वामीनाथन जी का अभी चर्चा में चल रहा है, जो सेंटेनरी सेरेमनी हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज, उसी के तहत ये स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहला संस्करण ही है, और किसको दिया जा रहा है ये आपको ध्यान ही रखना है। इस क्वेश्चन के लिए तो मैं पेटेंट लिखवा सकता हूँ कि गारंटी है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली प्रेजेंटेड द फर्स्ट MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस टू हुम? ऑप्शन है आपके, नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या फिर डॉक्टर आर्नेयर। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर आर्नेयर। इन्हीं को पहला MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस मिला है। अवसर क्या था? तो MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। लॉन्च क्या हुआ? MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा व सतत कृषि में नवाचार को प्रोत्साहित करना, विशेषकर विकासशील देशों में। और पहले पुरस्कार विजेता नाइजीरियाई वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अरेनारे, मतलब जो भी भूख कम करने में योगदान के लिए सम्मानित। MS स्वामीनाथन की विरासत भारत के हरित क्रांति के जनक, 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न बायो हैप्पीनेस की अवधारणा के प्रवर्तक है। अब यहाँ पे करंट का टॉपिक MS स्वामीनाथन जी हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनको भारत रत्न किस वर्ष मिला है? तो याद रखिएगा 2024। अगला सवाल,
स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले नई दिल्ली में आयोजित अंतरराज्यीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? Who chaired the interstate coordination meeting held in New Delhi ahead of Independence Day celebrations? ऑप्शंस हैं आपके राकेश अस्थाना, SBK सिंह, संजय अरोड़ा या कुलदीप सिंह। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, SBK सिंह। किस अवसर पे? तो स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर अंतरराज्यीय समन्वय बैठक हुई है। अध्यक्षता किया है दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने, SBK सिंह जी ने। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट भागीदार थे? हरियाणा, पंजाब, यूपी, MP, हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़। इन सभी स्टेट्स के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, साथ में केंद्रीय खुफिया एवं प्रवर्तन एजेंसियां भी मौजूद थी। मुख्य चर्चा क्या हुई है? तो खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवाद रोधी कदम, बॉर्डर चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन, NCR में विदेशी अपराधी गिरोहों के खिलाफ आधुनिक तकनीकी से कार्रवाई की जाए। अगला सवाल, इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा सिटी पर कब्जा करने के प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? Whose proposal to occupy Gaza city was approved by Israel Security Cabinet? ऑप्शन है आपके इज़ैक हेrzog, मतलब कहने का ये है कि गाजा सिटी पे जाके कब्जा कर लेना है। ऐसा किसने कहा है जिसको इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने क्या कहते हैं अप्रूव कर दिया है? तो ऑप्शन है आपके इज़ैक हेrzog, बेंजामिन नेतन्याहू, लहरिया प्रसाद या बेंजामिन, अरे भाई माफ करिएगा, यहाँ पे दो बार बेंजामिन नेतन्याहू हो गया है, बट करेक्ट आंसर यही है आपका ऑप्शन नंबर डी कह लें या फिर ऑप्शन नंबर बी कह लें, दोनों ही सही हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति का नाम है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए माफी चाहता हूँ, ध्यान रखूंगा आगे से। बट बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना, इन्होंने गाजा सिटी पर कब्जा करने के प्रस्ताव दिया था और इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने इसको लगभग कंफर्म कर ही दिया है। निर्णय, इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा सिटी पर कब्जा करने के प्रस्ताव को मंजूर किया। और प्रस्तावक कौन है, मतलब जिन्होंने प्रस्ताव दिया? तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, युद्ध समाप्ति के 5 सिद्धांत भी दिए गए हैं। हमास को निशस्त्रीकरण यानी कि डिसआर्मिंग ऑफ हमास, सभी बंधकों की वापसी चाहे वो जीवित हो या मृत हो, गाजा का सैन्यीकरण समाप्त यानी कि डीमिलिटराइजेशन, और गाजा में इजरायली सुरक्षा नियंत्रण, एक सिविल प्रशासन जो न तो हमास हो न ही फिलिस्तीन प्राधिकरण। आखिरी सवाल, भारत सरकार के अनुसार भारत जेन AI प्लेटफॉर्म जून 2026 तक कितनी अनुसूचित भाषाओं को समर्थन देगा? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत जेन AI प्लेटफॉर्म विल सपोर्ट हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय जून 26? ऑप्शन है आपके 18, 20, 22 या 24। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को। ठीक है। घोषणा, संसद में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत जेन AI प्लेटफॉर्म जून 2026 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं को समर्थन देगा। परियोजना भारत जेन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के अंतर्गत चलने वाले राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जो नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स का हिस्सा है। उद्देश्य AI को भाषा समावेशी बनाना ताकि लोग अपनी मातृभाषा में तकनीक से संवाद कर सके। तो बच्चा लोग, ये था आज का करंट अफेयर्स, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर, लाइक और क्या कहते हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को हमारे, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब आज का मोटिवेशनल कोट है, देयर आर नो ड्रीम्स टू हाई टू अचीव, ओनली इंटेंशंस टू लो टू टेक अ स्टेप। कह रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई भी सपना नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं, पा नहीं सकते हैं। सिर्फ जो हमारे इंटेंशंस है वो इतने लो हैं कि हम कदम नहीं उठा पाते हैं उसकी तरफ। तो भैया अपने इंटेंशंस को हाई करें और ड्रीम हाई करें। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, अनु रानी ने किस देश में आयोजित इंटरनेशनल वाइसलॉ मैनिएक मेमोरियल में महिला भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है आपके जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया या टर्की। करेक्ट आंसर आप लोगों ने कहाँ फेंक के मारना है आपको सबको पता है कि कमेंट बॉक्स में ही मारना है। और फाइनली वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।